आज इतनी सुबह सुबह केशवा? आज मेरा बेटा आ रहा है शहर से। ओह, सुबह रहो। क्या बात है केशवा, तेरा बेटा आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा हूँ। गांव की खुशबू आने लगी है अंकल, हम बस आ ही गए हैं। शहर जाकर पैसे कमाने के बाद अपने गांव वापस आना कितना अच्छा लगता है। सही कहा तुमने। ये 4 दिन तो हम सिर्फ और सिर्फ खूब खाएंगे और पिएंगे ना। खाने और पीने के लिए तो पूरा साल है, लेकिन आपके साथ बिताने के लिए ये सिर्फ 4 ही दिन हैं। उसके पूरे मजे लुटेंगे। ये क्या है? ऊपर क्यों बैठे हो? आओ नीचे उतरो। ऊपर बैठ के आया था। हाँ देखो तो। और तुम इस उम्र में ऊपर क्यों चढ़े? नीचे जगह ही नहीं थी। चलो फिर मिलते हैं। सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे। शेषगिरी, अब तो गांव में तुम्हारे खेत भी नहीं रहे, अब क्या करने आए हो? तो क्या मैं ऐसे नहीं आ सकता? मैं तो मिलने आया हूँ। ओहो, और तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा सारा काम तो यही करता है ना, तो ये क्यों साफ कर रहे हो? जब से ये मेरी जिंदगी में आया है किस्मत चमक उठी है। इसे किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अरे बेटा। हाँ आया माँ। ला 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 ली ला 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 ली ला 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 ला। इस साइकिल की क्या कहानी है? जीजा जी पहले तो यही साइकिल चलाते थे ना। मिठाई बम्बैया मिठाई, मिठाई बम्बैया मिठाई, मिठाई। मुझे अमीर बनने के लिए कितनी मिठाई बेचनी पड़ेगी? मिठाई। मिठाई देना। मैंने इससे अच्छी बम्बैया मिठाई पहले नहीं खाई। सच में? मैंने भी पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। सच में? मिठाई की कसम खाता हूँ। कितने की है? तुम्हारी मुस्कान जितनी ही। बस भी करो। उसने मेरी बहन को मिठाई खिलाकर पटा लिया। दोनों में प्यार हुआ और शादी करने वाले थे। इससे मेरी बहन का सौभाग्य समझो या दुर्भाग्य, मगर शादी के कुछ दिन बाद ही अंतराजू जी चल बसे। पूरा का पूरा गांव रो रहा था, लेकिन जीजा जी के चेहरे पर मुस्कान थी। वो फिर वहां से गायब होकर अंदर गए और लॉकर को खोला। जमीन के सारे कागज गायब थे। मालिक, आपने हमें जमीन दान करके हमें नई जिंदगी तब दी उसे है। पता चला अनंतराज जी ने अपनी सारी संपत्ति गांव के नाम कर दी है। उसी के बाद उनके सम्मान में गांव का नाम अंतराजू गरीपुरम रखा गया। सारी संपत्ति खोने के बाद भी उसने उम्मीद नहीं खोई और खूब सारे पैसे बनाए थे, लेकिन उसे न जाने फिर भी लोग। वो देखो, अंतर राजू जी का दामाद कहाँ है? अरे अंतराजू जी के दामाद। नमस्कार राजी। उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ अंतराजू जी के दामाद के रूप में बनकर ही रह गई थी और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर उसका दिमाग खराब हुआ और उसके बाद फिर लोगों को पैसे उधार देने लगा और धोखे से उनकी जमीन हड़पने लगा। वो चाहता है कि इसी तरह पूरे गांव की जमीन हड़प ले।
वो चाहता था कि पूरे का पूरा गांव का नाम बदलकर एकम्बरापुरम रखकर अपने नाम पर अपने गांव का नाम रख दे। अब समझ आया उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था। नमस्कार अंतराजू जी के दामाद जी। तब तो मारना ही था। अभी के लिए ये रखिए, बाकी का भी जमा कर रहा हूँ। हाँ भैया अचार का डब्बा नीले बैग में रखूं? नहीं, उस बैग में नहीं। ये लो। इसमें रखो ना। मारने से अकल ठिकाने नहीं आएगी। मार तो ना तुम्हें पड़नी चाहिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, रख लो, अच्छा बना है। सुनो, हाँ, तुमने उसे बुज्जी के रिश्ते के बारे में बताया क्या? वो अभी भी मेरे कर्ज चुका रहा है। शादी उसके लिए बोझ बन जाएगी। अपना ख्याल रखना। रखना। तुम भी मत बोलना। बदमाशी कम करना, समझी? चलता हूँ माँ। हाँ बेटा, बाय। बाय। नमस्ते। कुछ भी बोलो मत, तुम तो बस एक मेहमान की तरह ही आते हो। क्या कर सकते हैं, शहर की जिंदगी तेज है। जो भी हो, क्या तुम भी जा रही हो शांता? हाँ, ये मुझे भी ले जा रहा है शहर अपने साथ। तुम अच्छा काम कर रहे हो बेटा। तुम क्या कर रहे हो आजकल रमन्ना? मैं तो एक बड़ी बिल्डिंग का सुपरवाइजर हूँ। 20 से 30 लोग मेरे नीचे काम करते हैं। और क्या चाहिए मुझे? क्यों, सही कहा ना? नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। वो आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ पे हैं। आपके ब्याज के पैसे। इससे कहीं ज्यादा देना है तुम्हें अपना पहला ब्याज चुकाने के लिए। छोड़ो, तुम जाओ। सुनिए तो, ये सब हम बाद में देख लेंगे। बस आ गई है, अब जाओ। हाँ, धन्यवाद। 10 रुपए देकर 10 गुना वसूल लेते हो। हाँ। बस आ गए, बस आ गए। चलो, अगर समय पहुंच गए तो फिर ट्रेन मिल जाएगी आराम से। घर वाले जाने देना नहीं चाहते। वो लोग भी घर छोड़ के नहीं जाना चाहते। लेकिन क्या करें, उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए जाना ही होगा। अरे बस को रोको। रोको बस को, रोको बस। रुक जाओ, जाओ जाओ जल्दी। ठीक है पापा, चलता हूँ। हे, क्लोजअप ले लो। व्हाइट शॉट ले लिया ना? व्हाइट ठीक था ना? देख लीजिए। वाह, क्या लगती हो तुम चैत्रा। ये सुबह सुबह इतनी फुदकती क्यों है? कार्तिक ने मुझे बहुत दिनों से देखा नहीं है तो मुझे पागलों की तरह मिस कर रहा होगा। मैंने सोचा उसे ये फोटोज भेजकर सरप्राइज करती हूँ। ये फोटोज ना मेरे फोन पे भेज दो, ओके? ठीक है। इतना सब करने का क्या फायदा है? वो कॉलेज में तुम्हारा सीनियर था और तुम लोग कॉलेज से ही साथ में हो। तुम तो उसके पीछे पागल हो गई हो, पर उसने तो तुम्हें कभी भाव ही नहीं दिया। नहीं दिया? क्या कभी भी वो तुम्हें देखकर मुस्कुराया भी है? नहीं ना। चलो ये बात छोड़ो कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, पर इतने सालों में तुम्हारे साथ वो कभी भी एक कप कॉफी पीने तक बैठा है? नहीं। अरे दिमाग से पैदल लोगों, सुनो। लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं, फिर भी वो भाव नहीं देते हैं क्योंकि हमें अटेंशन पसंद है। हो सकता है मेरा वाला भी अटेंशन के मजे ले रहा हो। बस तुम देखती जाओ। मैं उसे पिक्चर्स भेजूंगी और फिर उसके साथ कॉफी भी पीऊंगी, ठीक है? भेज दिया। वाह, फिर से मुझे टॉर्चर करने लगी। कौन वो चैत्रा लड़की? भाई मुझे लगता है उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, उसे हाँ बोल दे। चुप रहो, चलो। समुद्र में प्लास्टिक की वजह से प्राणियों की जान जा रही है। समुद्र के भीतर और पूरी धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। सैटेलाइट की मदद से हम प्लास्टिक का सटीक पता लगा सकते हैं और उसे साफ कर सकते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, समुद्र को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए
मैं एक ऐसे ही मौके की तलाश सालों से कर रहा था। हम फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं जानता हूँ इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम समय है। कार्तिक, सर। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट तुम लीड करो। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कार्तिक को पता चला कि तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। कैफेटेरिया तो बस टाइम पास के लिए होता है ना। अच्छा, लेकिन कल से खाली वक्त नहीं मिलेगा। अभी मेल आया है। तुम्हें लगता है कि हम ये समय पर कर पाएंगे? यही हमारा काम है। ठीक है, मैं तो करूंगा। इस प्रोजेक्ट का तो ठीक है, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट का क्या? पुराने प्रोजेक्ट? अरे मैडम। अरे यार, ये कैसे? ओए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें फोटोज भेजी, तुमने कुछ कहा ही नहीं। तुमने मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी, इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैंने कहा था ना, जब तक हाँ नहीं बोलती पीछे नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। जानते हो कितनी मुश्किल से अंदर आई हूँ। कॉफी पीने चले? कॉफी प्लीज। सुनो, तुम लोग भी इसके साथ बैठकर कॉफी पियो, मैं टीम बदल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम भी आ रहे हैं। उससे बात करो ना, मनाओ से, हम तो चले। कार्तिक को कॉफी पर ले जाना इतना आसान नहीं। इससे मुश्किल कुछ और भी है क्या? हे, तुम यहाँ कैसे? क्या करने आऊंगा? नहीं, मेरा मतलब सब्जियाँ खरीद रहे हो तुम? क्यों नहीं खरीद सकता? तो तुम खाना भी पकाना जानते हो? सच में बहुत ही बढ़िया खाना बनाता है। चैत्रा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। जिस लड़की का पति अच्छा खाना बनाए वो खुशकिस्मत है। ओहो। तो तुम शेफ से शादी क्यों नहीं करती? लगता है कि मिर्ची बहुत खाते हो, तभी तो इतनी आग भरी है। ये गाजर ले लो कार्तिक, आंखें अच्छी रहती है। शायद तब तुम्हें दिखे मैं कितनी सुंदर हूँ। ये खाता हूँ तभी तो देख पाता हूँ तुम कितनी पागल हो। भाई ये लिए जाए क्या? हाँ जरूर, इसको खाने से कान अच्छे रहते हैं। शायद तब तुम्हें मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे। मेरे यहाँ कान सब बढ़िया हैं, तुम्हारा ही दिमाग खराब है। क्या बात कही है, मेरी माँ भी यही बोलती है। और तो और मेरा बाप भी, जब देखो बस यही बोलता रहता है। हाँ। ओहो। मैं और मेरा दिमाग बहुत खास अरे है। बाप रे, कॉफी। कार्तिक, कॉफी 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 प्लीज, कॉफी प्लीज, एक कॉफी प्लीज। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे और तुम आ गई। पर अकेले क्यों? दामाद जी कहाँ है? अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आप लोगों ने बढ़िया दहेज देने का वादा किया था ना, तो उसने कहा है कि अब मैं लौटूं तो बच्चे के साथ साथ मेरे हाथ में जमीन के कागज भी होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे? सोचने दो। मैंने रधु से पैसे मांगे हैं, उसने कहा है दे देगा। अरे देखो कुछ जल रहा है। आखिर ये क्या किया तुमने? इसे बेचने से अच्छा मैं सब जला दूं। तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लो। पता नहीं, इस जिंदगी से डर लग रहा है। मैं तो मर भी जाता मगर तुम लोगों के बारे में सोचता हूँ। ऐसी बातें मत करो। जानता था तुम ये सब बोलोगे। तुमने फसल जला दी क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं मिलती, पर तुम अपने शरीर को क्यों जला रहे हो? ये लो, रख लो ना। तुम बहुत जिद्दी हो। तुम फसल मुझे बेच दो।
आधा तो जल गया है। हाँ जीजा, आप वो क्यों खरीदना चाहते हैं? और कोई उपाय है? इसे सब खत्म करते नहीं देख सकता ना? कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका बुरा वक्त चल रहा है। मेरे जमीन के कागज ये रख लो। तुम्हारा जमीन बहुत बड़ा है, ये मैं नहीं ले सकता, उसे दे दो। ये लो, रख लो। आपका दिल बहुत बड़ा है। हमने आपके ससुर जी के बारे में सुना था, आपको देखकर लगा कि उनके दर्शन हो गए हैं। चलो चले। जो भी कर लो, लेकिन ये लोग मेरे ससुर को भूलने का नाम नहीं लेते। मुझे दे दो। एमआरओ को बोलो जमीन की जांच करे, सब कुछ हमारे नाम पे होना चाहिए। एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, कॉलेज से ही उसे रिझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता? मैं तो कितनी सुंदर हूँ। तो फिर दिक्कत क्या है? थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो, पता चल जाएगा। आखिर प्रॉब्लम क्या है? ए पागल, मैंने सोचने को कहा है, चिल्लाने को नहीं। क्या बात है, सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? क्या हुआ? रवि को निकाल दिया। हाँ? उसने फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए थे, और तुम तो जानते हो कि बॉस कैसे आदमी है। कहाँ है वो? वहाँ पर। बेचारा बहुत घबराया हुआ है। उसके जैसे लोग इस कंपनी का नाम डुबा देंगे। सही कहा आपने सर, उसकी डिग्री वगैरह तो सही है, फिर उसने फर्जी सर्टिफिकेट क्यों लगाए? मुझे कैसे पता चलेगा? उसे एक मौका देकर। आप जानते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी की क्या खराबी होती है। बिना अनुभव की नौकरी नहीं मिलती, और नौकरी की बिना अनुभव कैसे मिलेगा? बिना किसी चमत्कार के चक्रव्यूह में नहीं घुस सकते। शायद उससे मौका नहीं मिला। तुम कह रहे हो कि उसने सही किया? मैं बस हालात की बात कर रहा हूं सर। जैसे कि हमने हाल ही में प्रोजेक्ट रिलीज किया, उसने ही ज्यादातर काम किया। सर अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहूंगा, उसने कंपनी का नाम रोशन किया है सर। आप एक बार उस पर भरोसा करिए, देखिए क्या कर दिखाएगा। सोचिएगा सर। मिलते हैं सर। भाई, हाँ रवि। पता नहीं क्या कहूँ और न जाने कैसे कहूँ मैं आपसे। मेरे पास जो डिग्री थी, उसकी वजह से मैं भविष्य के बारे में हमेशा सोचता रहा। मैंने भी तुम्हारी नजर से देखा, मुझे भी घबराहट हुई। तुमने मुझे मेरा भविष्य दिया है, शुक्रिया भाई। अरे कोई बात नहीं। बस कर यार। दोस्त सिर्फ तुम्हें खुशियां नहीं देते, वो तुम्हें बचाते भी हैं। तो इतना इमोशनल मत हो। हाँ ठीक है, हाँ चलो यार, यार, मस्त चलते हैं रहे। अब। मुझे अर्जेंट काम है, हटो। ये भी अर्जेंट है? क्या है? शादी। तो कर लो ना। ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या करूं कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो? कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। प्रॉब्लम लगी? कार्तिक ने बताया होगा। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ पापा। फिर भी वो नहीं माना और आपको उसने फोन कर दिया। उसे समझाइए ना। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। आखिरी बार पूछता हूँ, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? आप ही ने मुझसे कहा था डैड की जिंदगी में हर चीज का ऑप्शन होता है, लेकिन जब कार्तिक की बात आती है तो मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिखता।
ओके। तुम्हें लगा तुम उन्हें बुलाओगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी? तुम्हारे पापा को ये सब पसंद नहीं है तो क्यों कर रही हो? वो तो तुम्हारे पापा को भी नहीं पसंद है, तो तुम क्यों नहीं छोड़ देते? बातें करना सीख गई हो। ओए, कहाँ भाग रहे हो? जिसे बुलाना है बुला लो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। रवि, ये क्या है? ये जीवामृत है। सारे मेहनत कश लोग इधर हैं, हमें भी अमृत मिलना चाहिए। अरे तुम्हें कितने चाहिए तुम ये बताओ ना। जीवामृत का मतलब क्या है? वाह, ए, थोड़ा सा मुझे भी दो ना, थोड़ा तो बचा लो प्लीज। अच्छा है क्या? ये लो। स्वाद तो ठीक था लेकिन अजीब सी बदबू आ रही थी। तो गौमूत्र तो ऐसा ही होता है ना? शहर से आए हैं पर जानते कुछ नहीं। एंडू कंडोलू मोटर चालू करो। अरे आची। कार्तिक, नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। वो लोग फोन भी नहीं उठा रहे। तुम ही उन्हें समझाओ। ए, तुम लोग पहले प्रोजेक्ट पूरा करो फिर आना। हाँ ठीक है। बाय, फिर मिलते हैं, ध्यान रखना। कार्तिक, कार्तिक, क्या बात है? हाँ, तुम्हारे बेटे का नाम चिट्ठी है, वो यहाँ नहीं रहता। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है क्या? सुना नहीं क्या? वो यहाँ नहीं रहता। समझ नहीं आया? चलो जाओ। अरे यहीं पर तो है, पता नहीं क्या बात है। छोड़ो। वो काम में तो अच्छा कर रहा है, तो अब गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम उस पर? मैं गुस्से में लग रहा हूँ? जब उसे कोई बात नहीं माननी तो क्या फर्क पड़ता है कि वो कहाँ रहता है? क्या बात है? देखिए तो जीजा जी, अरे ओए, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? वहीं रुक। तेरी तो क्या रे? क्या घूर रहा है तू मुझे? हाँ, क्या आ जरा बक तू रही है इधर। रे? बोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई दारू पीकर नाटक करने की? भाई कुछ बोलता नहीं तू सर पे हाँ, चढ़ गया है। बुलाना, जा जा, हाँ, जिसको रुक तो। बुलाना है। कहाँ से हो तुम लोग? आजा आजा। चलो आओ। आज आना। इन्हें मार पीट करके सबको भगाने के लिए लाया था जीजा जी। क्या बात है? मरना है मुझसे? चल निकल। तू और तेरा शैतानी दिमाग, चल भाग। अरे वह बीड़ी सिगरेट पीने की जगह कुछ काम क्यों नहीं करता तू? अरे बस हो गया ना? ए, हाँ,
खाने और सोने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अरे चुप भी रहो, कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। ये तो जीवन का सत्य है और हमने देखा भी है। इसीलिए मामा मैं तो 9 बजे तक खा के सो भी जाता हूँ। तेरी जिंदगी में गाय बकरी को नहलाने के अलावा क्या काम है? चलो भी। ओए, तुम्हें क्या हुआ? मैंने आज तक बहुत खाना बर्बाद किया है कार्तिक, कभी उसकी कीमत नहीं समझी। मुझे लगता था कि खाना पैसे से आता है, लेकिन जब यहाँ पर आकर उसके पीछे की मेहनत को देखा तो मुझे शर्म आ रही है। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा और जाना है, और सब तुम्हारी वजह से कार्तिक। कल रमन्ना भाई का फोन आया था। हाँ मुझे भी आया था। वो कह रहे थे गांव में खेती बढ़िया चल रही है। हाँ मैंने भी सुना है, ये गांव की खेती अच्छी चल रही है। मैं तो वापस जाना चाहता हूँ। मन तो मेरा भी हो रहा है, लेकिन अगर वापस मुंह के बल गिर गए तो? अभी कम से कम घर तो चल रहा है, और तुम भी तो काम की वजह से ही माँ की देखभाल कर पा रहे हो। सोच कर देखो। तुम तो आधे मिनट तक कबड्डी भी नहीं बोल सकते, तुम क्या करोगे? बाल पीछे हटाओ। मसल के रख देंगे तुझे। मैं कोई मच्छर हूँ क्या जो मसल दोगे? अरे इसे क्यों भेज रहे हो? कबड्डी 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 अरे, कबड्डी खुद कबड्डी। को अरे क्यों मार क्या रहा है? कर रहे हो बाद तुम? में खुद दर्द को होगा। मत करोगे? कबड्डी कबड्डी। ए रवि, हाँ भाई क्या हुआ, क्यों बुलाया? बस देख रहा था तुम जवाब देते हो या नहीं। पकड़ लो इसे, चलो चलो। हाँ, पकड़ आउट लिया, हो गया। आउट। बेमानी है। अरे मुझे छोड़ो बेमानी का तो। क्या मतलब है? हाँ? अब कभी तुम लोग के साथ नहीं खेलूंगा मैं। जा 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 जा। ये लो मामा पैसे। पर तुमने अभी अभी तो पगार दी थी। वो पगार थी, ये हमारा मुनाफा है। अगर सबकी सहमति हो तो मैं इन पैसों से कुछ यादगार करना चाहता हूँ। क्या कहते हो? तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, मुझे यकीन है। लो। मैं नहीं मामा, ये ऐसा काम है जो आप लोगों को मिलकर करना होगा। अच्छा ठीक है। क्या बात है भाई साहब? जब एक शादीशुदा लड़की अपने मायके में हो तो माँ बाप का दुख और घर की शांति बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। इसलिए कार्तिक ने कहा कि अपने पहले मुनाफे से हम राजी की समस्या सुलझाकर इसे यादगार मौका बनाएं। हमने भी हामी भरी, क्योंकि इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ही आंसू पोंछने के लिए कोई खुद को शुक्रिया बोलता है क्या? चलिए अब राजी को ससुराल भेजने की तैयारी करिए। चलिए चलो चलें। ये सब क्या है? मुझे नहीं पसंद आई उसकी हरकत। पहले केस बोलू और अब ये राजा बाबू। लगता है ये कार्तिक आपकी जड़ हिला देगा। पर आप इतने शांत कैसे हैं? चुप क्यों हो? मैंने उसे हल्के में लेकर बहुत समय बर्बाद किया, अब मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा। ये सब क्या है? अरे क्या मतलब आपका? वो लोग हर जगह जगह लड़की को ढूंढ रही हैं, इसलिए मैं बुच्ची को दिखाने ले आया, और वो मेरे दूर के रिश्तेदार भी हैं। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? ये तो बहुत बड़े लोग हैं, हम इनकी बराबरी कैसे करेंगे? अच्छे दिन ऐसे ही आते हैं, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जाओ और बुच्ची को लाओ, जाओ जाओ।
ये लीजिए। दुनिया भले ही बदल रही हो, लेकिन लड़की का चाय पिलाना वैसा ही है। इसको थोड़ा जहर दे दो। तुम यहाँ हो ही क्यों? जाओ जीप में बैठो। उसका फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ पर है। बताइए कैसी लगी हमारी बुज्जी? अरे जैसे हम इसे जानते ही नहीं है, ये तो हीरा है। वाह, बहुत बढ़िया। तो चलो अब बाकी बातें भी हो जाए। मैंने बोला था ना, केशव ने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश की है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दहेज नहीं दे सकता। अरे नहीं भाई साहब, हमारे पास तो पुश्तों तक चलने वाली दौलत है। मैं दहेज नहीं, सिर्फ लड़की चाहिए आपकी। बहुत बढ़िया बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मना कर दिया, लेकिन शादी तो बड़े धूमधाम से करेंगे हम। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है भाई साहब, चलते हैं। नमस्कार। किसी शुभ दिन मिलकर शादी की तारीख निकालते हैं, ठीक है? क्या कहते हो केशव? ठीक है, फिर मिलेंगे, ध्यान रखिए। शुक्रिया भाई। अरे चलो भी, मैं क्या बुज्जी का भला नहीं चाहता? चलो चलता हूँ। अरे एक मंबरम, क्या लगता है शादी का कितना खर्चा हो जाएगा? वो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग आएंगे, खर्चा तो होगा। ये कितना हो जाएगा? अरे उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, तुम बाकी इंतजाम करो। ठीक है। तुम अब आ रहे हो? हमारी बहन की शादी एक बहुत बड़े घर में तय हुई है। क्या सच में माँ? हाँ बेटा। ए बंदरिया, मिलते हैं केशव। हाँ, गाड़ी चालू करो, चलो शादी की तैयारी करें। चीन में कोरोना का कहर, ये देखो पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। क्या आपको लगता है हमें भी सावधान रहना चाहिए? पता नहीं यार। रुको, ये अपना प्रसाद है क्या? क्या रे प्रसाद? हाँ, कहाँ चले? खेत जा रहा हूँ सेठ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आओ बैठो। अच्छा। क्या प्रसाद? हाँ, तुम तो सारा का सारा काम अकेले ही कर रहे हो? ऐसा नहीं है सेठ जी। पता नहीं यार, अगर तुम्हारे बाप दादा दिमाग लगाते तो आज तुम भी जीप में घूम रहे होते मेरी तरह। अरे जीजा जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे तुझे कुछ मालूम नहीं है क्या? इसने 4 लोगों के साथ मिलकर चावल की मिल डाली थी, सबने इसके दादा को चूना लगा दिया। ओहो, सब कुछ बेचकर जाना पड़ा इन्हें। बाप रे। पर ये तो बाकी सबके साथ काम कर रहा है। इसी बात की तो चिंता है। इनकी सारी मेहनत रजा की जमीन छुड़वाने में ही चली गई। मुझे डर है इसके साथ भी इसके दादा जैसे काम ना हो जाए। और खेत की ज्यादातर जमीन तो इसी की है। खुद चप्पू चलाओ तो अपनी नाव किनारे में आ ही जाए, पर सब उसी नाव में आ जाएं तो नाव वजन से डूब जाएगी। समझदार इंसान तो नाव से कूद जाएगा। शुक्रिया सेठ। ए चंद्रिया, ये धान काटने के लिए तैयार है, देखना अब इसमें पानी ना पड़े। हाँ ठीक है। कार्तिक, ये क्या भेष बना रखा है? भेष कैसा? जानते हो मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हारे लिए। मैं खेत में पुतला लगाने वाला था, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब करने में मुझे 2 घंटे लग गए और तुम 2 मिनट भी मेरी तरफ नहीं देख सकते क्या? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी बहन की शादी हो रही है। हाँ तो फिर हमारी भी होगी, है ना? इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोई शादी नहीं होगी, किसी और को पकड़ो। जानती हूँ, मैं तुम्हारे पीछे भटकती रहती हूँ ना, इसलिए भाव नहीं देते हो। मैं जा रही हूँ। चलो पीछा छूटा, शुक्र है। मैं सच में जा रही हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, जाओ जाओ। अरे बेटा, मगर बात क्या है? तुम उधर कहाँ चल पड़ी? बेटी रुक जाओ। ये लो। ये सब क्या हो रहा है? इतनी रात गए इसे रुला दिया। अरे वाह, वो रोना चाहती है तो मुझे क्यों डांट रहे हो? अरे कुछ करो ना, रोको उसे। बेटी 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 मैंने कहा था यहाँ पानी मत डालना, कहाँ गया ये? हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ क्या हो गया?
तुमने मेरे मना करने के बाद भी उधर पानी डाल दिया। देखो फसल कैसे बर्बाद हो गई है। मैं बस कुछ काम करने आया था। मुझे बता देते, मैं देख लेता ना। तो क्या मैंने जानबूझकर किया है? वैसे भी मेरे हिस्से की जमीन है, मैं देख लूंगा। क्या मतलब है देख लोगे? नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं हम सबका है। तुम्हें हमेशा अपने नुकसान की पड़ी रहती है पर दूसरों की लेकिन नहीं। दूसरों के नुकसान पर बिल्कुल भी नहीं। घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो? घुमा फिर के तुमने हमारी पूरी मेहनत से किसी और की समस्या सुलझा दी थी। हाँ, हमारी समस्या नहीं है क्या? कार्तिक ने जो कहा सबने मान लिया था, हमारी परेशानी कौन हल करेगा? बस इतनी सी बात है ना। आने दो उसे, अगली बार का मुनाफा तुम रख लेना। तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? हाँ, आखिर तुम्हें किसने हक दिया मुझे मेरा हिस्सा देने का? ठीक है मामा, लगता नहीं कि हम इनके साथ काम कर रहे हैं, लगता है कि हम इनके लिए काम कर तुम रहे अभी हैं। बच्चे हो, मुंह बंद रखो। क्या वो हमारे बीच का नहीं है? उसे सवाल पूछने का हक नहीं है? तो क्या वो कुछ भी झूठा इल्जाम लगाएगा और तुम उसका साथ दे रहे हो? दिमाग है या नहीं? तुमसे तो ज्यादा ही मेरे अंदर समझ गए। जबान संभाल के बोल। नहीं तो क्या है? हाँ? क्या करेगा तू? बता मुझे क्या करेगा? जाके अपने खेत में लड़ाई करो, जाओ यहाँ से, चले जाओ। चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ जाओ जाओ यहाँ से। अरे चाचा, चाचा, ये क्या हुआ? हम सब यहाँ साथ में काम कर रहे हैं ना, तो ये झगड़ा क्यों? चाचा, अगर मेरी गलती है तो मुझे समझा दो, गाली दीजिए, मारिए मुझे, मगर ऐसा मत करिए। सुनो, ये मसला अब हल होने वाला नहीं है। जाओ यहाँ से। कहाँ हो तुम? चाचा प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। चाची, आप इन्हें रोकिए अलग होने से। चलिए ठीक है चाचा, आप जो कहेंगे वही होगा। बताइए आप क्या चाहते हैं? बस बहुत हो गया, मुझे दोबारा इतिहास नहीं दोहराना। चलो अंदर चलो। क्या है सब? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसे अलग होना ठीक नहीं होगा। सब यहाँ ज्ञानी बने हुए हैं, मैं जानता हूँ क्या करना है। अपना काम करो जाके। हम कहीं और मेहनत कर रहे थे, उसने हमें वापस बुलाकर काम दिया। क्या काम दिया? कैसे काम दिया? 1/4 जमीन हमारी ही है, लेकिन फसल सब में बटेगी। देखा जाए तो मैं अपने हिस्से का फसल बेच दूंगा। एक चिंगारी लगाई और जंगल में आग लग गई। सब समझ में आ गया, लेकिन वो शादी वाला मामला नहीं समझ में आया जीजा जी। ये बैग जाकर केशवू को दे दो। फिर क्या? लेकिन वो ऐसे ही पैसे नहीं लेगा। ओहो, MRO सर, तैयार हो जाओ सारी जमीन मेरे नाम लिखवाने को। हेलो। तुम्हारा माल पिछले 4 दिनों से नहीं आया, ऐसा नहीं चलेगा। हमें किसी और के साथ काम करना पड़ेगा। अब सब तुम्हारे हाथ में करते। किसका फोन था बेटा? सुपरमार्केट से था, वो माल भेजने के लिए जोर लगा रहे हैं। तो भेज देते हैं ना। कैसे भेज सकते हैं? सारी फसल तो चंद्रम अंकल के हिस्से में है। ये क्या है कार्तिक? तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो बाकी सबका क्या होगा? चलो जल्दी खेत में, कितना सारा काम पड़ा है। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो माँ? मुझे फोन करती, मैं आ जाता। पापा आना चाहते थे। इस पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। बस इतनी सी बात। एक पेन लाना। तुम्हारी बहन की शादी हो रही है ना, तो जमीन बेचनी होगी। लेकिन शादी के लिए जमीन क्यों बेचनी है? मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ। इसे बस साइन करने को बोलो। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? वो मेरी भी तो बहन है, मेरी भी जिम्मेदारी है।
मैंने पहले तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां देकर गलती की, अब मैं दोबारा वो गलती करके नहीं फंसूंगा। साइन करो। पापा प्लीज मेरी बात सुनो। तो तू साइन नहीं करेगा? ठीक है, मुझे पता है इसका हल क्या है। पापा, जमीन दादाजी के नाम पर है, आपको मेरी साइन की जरूरत होगी। बिना मेरे साइन के आप जमीन नहीं बेच पाएंगे। देख नहीं रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, जब तुम हॉस्टल में थे और हमसे पैसे मांगते रहते थे तो वो पूरा खाना भी नहीं खाते थे। कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो तुम्हें पैसे भेजते थे, और आज तुम ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हें साइन करना है तो करो, वरना हमें साफ साफ बता दो। लेकिन अगर ऐसे दादाजी और अपनी जमीन के बंटवारे की बात करोगे ना तो मैं मार डालूंगी। पार्वती, बहुत बात हो गई, चलो अब चलो। आप इस बारे में एक बार और सोच लीजिए। मुझे लगा वो मेरी बात नहीं मान रहा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे बात करेगा। शायद उसने गलती से। कैसी गलती? आज उसने कहा कि जमीन दादाजी की है, कल वो इस घर के बारे में भी यही बोलेगा। कोई बाहर वाला कुछ बोलता है तो उसके देखने पर ही उसकी ये बात याद आती है, पर घर का कोई कुछ बोले तो हर वक्त बात चुभती है। कुछ यादों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। चलो यहां से। अरे कार्तिक, सुनो, अंकल गांव छोड़ के जा रहे हैं। हे, देख रहे हो तुमने क्या कर दिया है? अब जमीन तुम्हारे लिए इतनी बड़ी हो गई। ए, मेरे पापा से बड़ी और कोई चीज नहीं। ऐसा है तो फिर साइन क्यों नहीं किया तुमने? अभी हाल ही में मैंने चंदन चाचा को अलग होने के लिए नहीं बोला। अब अगर मैंने अपनी जमीन बेच दी तो सब क्या कहेंगे? उन्हें लगेगा मैंने धोखा दिया है, और फिर उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों को तुम्हारी फिक्र नहीं उनके बारे में क्या सोचना, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। उन्होंने ना जानते हुए गलती की, तो वही गलती जानबूझकर नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये सिर्फ कागज पर एक साइन की बात नहीं, मेरी परवरिश की बात है। वो मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। भारत में हर जगह फैल रहा है कोरोना। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कर्फ्यू ही है हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता। पूरा देश एक तरह से थम गया है। मार्केट बंद हो जाने की वजह से किसान मुश्किल में आ गया है। सड़क पर गाड़ियां नहीं ले जाने दे रहे। किसी तरह फल निकले ये कोरोना आ गया।
जीजा जी, देखा जाए तो कार्तिक को झटके ही झटके लग रहे हैं। उससे मिलकर खेती की बात की और सब अलग हो गए, और परिवार वो भी छोड़ दिया। उसके बाद भी कोरोना का झटका पड़ गया। देखा जाए तो आपकी तो किस्मत ही चमक गई जीजा जी। माफ करना कार्तिक, हम इससे ऊपर नहीं दे पाएंगे। वो लोग बहुत कम पैसे दे रहे हैं। सब कुछ खराब हो जाएगा। चाचा, आप फल खराब होने का सोच रहे हैं और कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा है। उसने लाखों रुपए की नौकरी छोड़ी, अपने परिवार को छोड़कर हमारे साथ काम करने आया। उसने जिस पर भरोसा किया वो उसे छोड़कर चल दिए, और ऐसे में मार्केट का ये हाल है। उसकी जिंदगी तो बिना बात बर्बाद हो गई। कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। हम तो यहाँ अपना माल ही नहीं बेच पा रहे, तो ये लोग इतने ज्यादा दाम पर कैसे बेच रहे हैं? अच्छा ये बताओ, हमारे सोशल मीडिया पर कितने फॉलोवर्स हैं? 2 लाख के ऊपर। रेडी? हाय, मैं हूं कार्तिक। यहाँ इतनी दूर से आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। आप सब तो जानते ही हैं कि कोरोना की वजह से हम सब अच्छा खाना खाने की सोच रहे हैं। क्या खाएं और कहां से खरीदें, बस यही सवाल सबके मन में है। इन सारे सवालों का जवाब है हमारा ब्रांड श्रीकारम। हम एक बाप की तरह अपनी फसलों की देखभाल करते हैं। हमारी खेती के तरीकों को आप लाइव देख सकते हैं। लाइव खेती है, देखो। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर दे सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं। श्रीकारम ब्रांड आपके दरवाजे पर आएगा। किसान से कस्टमर तक कोई बीच वाला नहीं। आप जहां भी हो, कितनी भी दूर हो, हमारे लोग आपके दरवाजे तक आएंगे जैसे दूध वाला आता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम भूख का मतलब जानते हैं और आपकी जरूरतों को समझते हैं। प्रसाद भाई, वो मजदूर अपनी दिहाड़ी मांग रहे हैं। जरूरतें बढ़ गई हैं और काम का कुछ अता पता नहीं। कुछ करिए, मैं तो उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाया। ये क्या हुआ? हम क्या सोच रहे थे और आज क्या हो गया? हमें चल के एक बार कार्तिक से मिलना चाहिए। किस मुंह से जाओगे वहां? कुछ तो शर्म करो। उसने कितनी मेहनत की थी तुम लोगों से अलग ना होने के लिए, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। क्यों मानते उसकी बात? पेट भरा हो तो कुछ और कहते हैं और खाली पेट कुछ और। उसने हमारी खातिर अपना परिवार छोड़ दिया और तुम लोग जब जरूरत पड़ी तो उसके पास चल दिए। छी! क्या बात है चाची, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? अरे बहुत अच्छी फसल हुई है। ये सब भेज दीजिए चाचा, मैं बिकवा दूंगा। अरे कार्तिक, ये लो बस बस। करिए चाची, भिजवा दीजिए चाचा, मैं कुछ करता हूँ। अरे कार्तिक, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं चाचा, परिवार में ये सब होता रहता है। आप और चाची दोनों आपस में भी तो लड़ते रहते हैं, तो फिर तो एक दूसरे को छोड़ तो नहीं देते ना। यहाँ भी वही है, लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन साथ रहेंगे। अब बोलो भी, क्या कहते हो? ए प्रसाद, वाह बेटा, आसपास के गांव से भी बहुत फोन आ रहे हैं। वो लोग भी फसल बेचना चाहते हैं। ये लो, सुना आपने? हाय कार्तिक, तुम्हारे वीडियो ने तो कमाल कर दिया है। बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, बस तुम सप्लाई की कमी मत होने देना।
रुके तो कॉन्ट्रैक्टर पगार बढ़ा देगा। नहीं यार, कार्तिक के बुलाने पर ना जाकर हमने पहले ही गलती की थी, और फिर यहाँ रुक कर दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। हम जाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो। हेलो, किसान दिवस सेल के लिए तैयार हो जाओ। किसान दिवस सेल, कमाल का आइडिया है। गैजेट और कपड़ों की सेल तो देखी है, अब पहली बार फलों सब्जियों पर भी सेल लगेगी। मिलकर खेती करना एक कमाल की पहल है। पूरे गांव को एक करके खेती को एक लाभदायक बिजनेस में बदला जा सकता है। ये युवा किसान आज देश के युवाओं की प्रेरणा बन रहा है। हमारे कॉलेज की 25वीं सालगिरह है। हम चाहते हैं कि तुम चीफ गेस्ट बनो कार्तिक। आप बस यहाँ पीते रह जाएंगे और वो वहाँ पैसे कमाकर जमीन के कागज वापस ले जाएंगे। जितने आदमी भेजने हैं भेजो, एक भी इंसान यहाँ पैसे लेकर नहीं आना चाहिए। जो करना है करो, जाओ। कार्तिक, तुम्हें कुछ बताना है। मैं अभी आया। लगता है इसे हमारी करतूत का पता चल गया। ये सब क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक दो नहीं, ये मेरे 25 साल पुराना सपना है, एक मम्बरापुरम, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। काश आप भी साथ आते। 4 लोगों से एक घर बनता है, चंद घरों से मोहल्ला, जो मोहल्ले मिलकर गांव बनाते हैं। आप यहां से सबको निकाल कर अकेले रहना चाहते हैं? आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अंकल। इस गांव का नाम आपके ससुर जी के नाम पर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन दे दी, बल्कि उनके अच्छे कामों की याद में रखा गया था। तो मेरा सम्मान कहां है? सब मुझे अंतर राजू जी का दामाद ही कहते हैं। मुझे अपनी इज्जत कब मिलेगी? ऐसा नहीं होगा अंकल, क्योंकि उनकी मौत के बाद लोग आप में उनका अंश देखते हैं। गांव में कोई भी आता है तो पहले आपसे मिलता है, फिर अपने घर जाता है। इतनी इज्जत है सबके मन में आपके लिए। वो ये नहीं सोचते कि आप उन्हें पैसे उधार देते हैं, उन्हें लगता है मदद कर रहे हैं। आपको सलाह देने की मेरी उम्र नहीं, मगर मुश्किल वक्त में लोग पत्थर में भी भगवान देखने लगते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप भगवान नहीं सिर्फ पत्थर हैं, तो उनका दिल टूट जाएगा। हमारे कॉलेज से पढ़ा हुआ युवा ने दिखा दिया कि एक पढ़ा लिखा आदमी कैसे खेती करता है। उसने हम सबको गौरव से भर दिया है। मैं स्वागत करता हूं मिस्टर कार्तिक का कि वो 2 शब्द बोलें। थैंक यू सर। कैसे हो आप सब? आज आप सबको यहां देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बुलाया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलूंगा। हम सब मिलकर बात करेंगे, ठीक है? तो चलो, कॉलेज के बाद आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी के अलावा ऑप्शन क्या है? मैं तो सिविल सर्विस का एग्जाम दूंगी सर। बढ़िया। मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर में पैसे ज्यादा हैं, तो बस उधर ही जाऊंगा। बहुत बढ़िया। पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं, पर हर साल 9 लाख लोग कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 3 लाख नौकरियां मिलती हैं। तो बाकियों का क्या? अगर नौकरी मिली तो ठीक, पर नहीं मिली तो
जैसे जैसे वक्त बीतता है घर वालों का दबाव बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड का दबाव, उसके भी घर वाले उसके लिए रिश्ता देखने लगते हैं। इन सब के बीच दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी सब कुछ जानते हुए भी आपसे वही सवाल पूछते रहेंगे, क्या हुआ, अभी नौकरी नहीं मिली, अभी भी खाली हो, यही सब पूछते हैं। ऐसे हम कोई भी नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो हम युगांडा में भी नौकरी कर लेते हैं। आप जो कह रहे हैं वो सच है, पर उसका हल क्या है? उसी पर आ रहा हूं। हमें कब पता चला कि सॉफ्टवेयर में भी करियर बनाया जा सकता है? Y2K की समस्या के बाद। हाँ, जो नौकरियां हजारों में थी वो लाखों में बदल गई। अचानक से सॉफ्टवेयर में बूम आया। जो अपने गांव से बाहर नहीं गए थे वो विदेश जाने लगे। जानते हो क्यों? क्योंकि कमी थी। यही सिविल इंजीनियरिंग के साथ हुआ। पहले लोग सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पैसों की बर्बादी मानते थे, लेकिन अचानक से रियल एस्टेट में उछाल आया। बाकी तो तुम जानते हो क्यों, कमी की वजह से। ऐसे कितने ही करियर हैं। जानते हो अगला उछाल मारने वाला कौन सा क्षेत्र है? खेती। खेती? हाँ, खेती। जानते हो क्यों? अच्छा, वैसे कितने लोगों के दादा किसान थे? और तुम्हारे पिता? देखा, खेती हमारे दादा के जमाने में कितनी थी और फिर हमारे पिता के समय में कितनी, और अब कल ऐसा वक्त भी आ सकता है जब हम कहें कि कभी हमारे यहां भी खेती होती थी। आज खाने वाले हाथ ज्यादा और उगाने वाले कम हो गए हैं। यहां बहुत बड़ा मौका है। किसानी और खेती के क्षेत्र में बहुत बड़ा मौका है। अभी तक यही माना जाता है कि अनपढ़ लोग ही किसानी करते हैं, लेकिन अब से पढ़े लिखे लोग भी किसानी की ओर जाएंगे। ये उनके लिए भी अच्छा होगा। जानकारी और टेक्नोलॉजी की मदद से हम कमाल कर सकते हैं। किसी और काम की तरह ही हम भी गर्व से बोल सकेंगे कि हम किसान हैं। हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमारी पिछली पीढ़ी ने छोड़ा था, क्योंकि खेती हमारे खून में है। हम इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी के बीच का पुल बनेंगे। अभी तक हम सिर्फ डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर बनने के बारे में सोचते थे, लेकिन अब से हम किसान को भी काम की तरह देखेंगे। हम जरूर कोशिश करेंगे। हाँ सर, आपकी कामयाबी देखकर किसानी को करियर की तरह देखने की प्रेरणा मिली है। आपने यहाँ आकर इतने लोगों को प्रेरणा दी है, लेकिन आपको कहां से प्रेरणा मिली? केसुअल। मेरे पापा। जब मैं 7 साल का था, मेरे पापा मुझे रोज खेत ले जाते थे। उन्होंने मुझे नहर खोदना और खराब पौधे निकालना सिखाया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, खेती में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई, लेकिन मेरे पापा की चिंता भी बढ़ रही थी। जैसे जैसे उनकी चिंता और परेशानी बढ़ने लगी, वो मुझे खेत से दूर करने लगे। और उस चिंता के बीच, बेटा, इतनी मेहनत करता हूं लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा। आपने अपने माँ बाप और परिवार का पूरा ख्याल रखा, लेकिन मैं आपका और अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाया। जब मेरी बारी आई तो मिट्टी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मुझे लगता है कि खेती करना मेरी गलती थी बाबा। आमतौर पर लोग कामयाबी से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन मैंने अपने पिता की हार से प्रेरणा ली। आप लोगों का पेट भरने का महान काम कर रहे हैं,
ये मैं चीख चीख कर कहना चाहता था, ये कोई गलती नहीं है, लेकिन उस दिन मैं नहीं कह पाया। पर आज यहां से मैं उन्हें साफ साफ गर्व से कहना चाहता हूं, पापा, आज मैं यहां अपने काम की वजह से खड़ा हूं, उस खेती की वजह से जो आपने सिखाई थी। उनकी सींची मिट्टी पर मैं चला और उसी से मैंने सफलता हासिल की। मेरी जीत के पीछे, पहले कदम के पीछे मेरे पापा हैं। मेरे पापा की मेरी प्रेरणा है। अंतराजपुरम। माफ कर दो मुझे। मत हटाओ, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। आओ बेटा। ज्योति, ए, क्या गप्पे लड़ा रहे हो? काम करो। ए, जल्दी जल्दी करो। खुश हो ना? This video is downloaded from HD Hub for you. अगली बारी हमारी। हाँ हाँ, ऐसा तुम्हें लगता है।